जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप इंडियन एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें एसआरटी का 45 क्वेश्चन आपको मिलेगा और 30 मिनट का टाइम दिया जाता है और आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो आइए उसी पर हम बात करेंगे एसआरटी प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में, जो कि हूबहू आपके जो आप चाहिएगा फेज 2 देने के लिए इसी प्रकार का सवाल आपके फेज 2 में मिलेगा। तो बेहतरीन ट्रिक के साथ बात करेंगे आखिर किस प्रकार से हम उस पर अटेंड करेंगे और उसको पहली बार में स्कोर को हम टिक करेंगे। तो आइए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो बेहतरीन सवाल है, आपको कह रहा कि आपको कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण किया गया, मतलब आपको यदि कोविड-19 पॉजिटिव आप हो जाते हैं और डॉक्टर ने आपको होम संगरोध मतलब क्वारंटीन के लिए बताया गया, तो आप क्या करेंगे और आपके समाज के लोग क्या करते हैं, आपको परिवार के सदस्य अनुचित व्यवहार कर रहे हैं ना, तो आप क्या करना चाहेंगे, उस समय आपके साथ क्या रिएक्शन होगा, तो उसी पर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि समाज को छोड़ देंगे। बिल्कुल देखिए हम ट्रिक के साथ बात करेंगे आखिर आप किस किस प्रकार से इसे टच कर सकते हैं ऑप्शंस को, है ना। तो सबसे पहली बात ऑप्शंस को गलत करना सीखेंगे। यदि आप इसको गलत कीजिएगा तो आपका एक आंसर जो स्पेसिफिक आंसर होगा बिल्कुल आपका निकल जाएगा ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समाज को छोड़ दें। इस समाज को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, राइट, यस। तो आपका ऑप्शन से तो होगा नहीं। उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे, ये भी हम एफआईआर नहीं करा सकते हैं। उन्हें महामारी के से अवगत कराएंगे और उसकी गलत धारणाओं को सुधारेंगे। बिल्कुल आपका आंसर हो सकता है क्या करेंगे, उसकी जो गलत धारणाएं कोविड-19 के प्रति है और इस वायरस के प्रति है उसको हम समझाएंगे पूरी तरह से, और आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा ना। ऑप्शन डी कहा था वायरस को समाज में फैलाएं, ताकि वायरस को समाज में फैलाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है ना, बिल्कुल ये गलत है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, अगले एसआरटी की ओर। अगला एसआरटी कहता है कोविड विश्राम के बाद आप और आपके भाई सिनेमा घर में एक फिल्म देखने गए। वहां आपने देखा कि कुछ बदमाशों ने एक लड़की को छेड़ रहे हैं। आप उसी कतार के सामने बैठी है, आप ही के कतार के सामने बैठे, आप क्या करेंगे उस समय। तो सबसे पहली बात तो है कि बीच में हस्तक्षेप करें और एक लड़की को छेड़ने के लिए उनसे लड़ना सोच। देखिए उसको लड़ना नहीं है, आप वहाँ पर लड़ना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उसके चिढ़ाने की अपेक्षा है उपेक्षा करें, जब उसको चिढ़ाने की अपेक्षा करेंगे और कुछ भी नहीं हुआ और अपने बड़े भाई के साथ फिल्म का आनंद लेंगे। देखिए भाई साहब किसी के सामने सिचुएशन है और उसके सामने फिल्म का आनंद लेंगे, बिल्कुल ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता। कहता है बीच में हस्तक्षेप करें, बिल्कुल हम बीच में रोकेंगे और उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे और सुरक्षा गार्ड को बुलाएंगे और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि उससे सिनेमा घर से बाहर निकाल दिया जाए ना। तो आपके ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल तेरह से सही है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल बिल्कुल हूबहू इसी प्रकार आपके एसआरटी फेज 2 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगले एसआरटी की ओर बढ़ते हैं। अगला एसआरटी में कहता है कि आपको अपने टीम लीडर नियुक्त किया गया, लेकिन टीम के साथी जो है आपको चयन से खुश नहीं, आप क्या करेंगे। सबसे पहली बात है टीम लीडर पद से हट जाएंगे, पद से बिल्कुल नहीं हटेंगे। दूसरी बात अपने प्रबंधक से ना कहें और इस पद को किसी व्यक्ति को सौंपने का अनुरोध करें जो टीम के योग्य है ना, ऐसा भी नहीं करना। अपनी काबिलियत दिखाना, क्या कहता है टीम के साथियों को अपने नेतृत्व गुणों के बारे में महसूस कराएं और उन्हें विश्वास में लें। बिल्कुल आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है। अगला डी क्या कहता है टीम के लीडर के साथ बहस करेंगे, बहस बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला एसआरटी में क्या कहता है आपका, अगले एसआरटी में कह रहा है कि प्रत्येक स्थान पर साक्षात्कार में उसके थोड़ा सा लगा कट रहा है, अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक स्थान पर साक्षात्कार उससे लगातार अच्छा देखिए कोई व्यक्ति है जिसको जब वो साक्षात्कार देने जाता है तो उसका हर एक जन क्या तो उसको रिजेक्ट कर दे, तो वो क्या करेगा। सबसे पहली बात है ऑप्शन नंबर 1 आत्मनिरीक्षण कीजिए, सुधार कीजिए और फिर से प्रकट होइए और अगली बार में साक्षात्कार। बिल्कुल आपके ऑप्शंस ए ही सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको क्या करना है यदि आप में कमी है तो आप उस पर क्या आत्मनिरीक्षण कीजिए और सुधार कीजिए अपने कमियों पर, उसके बाद क्या फिर साक्षात्कार में जाए और अपने साक्षात्कार को क्या करें सक्सेसफुली बनाए, है ना। तो आपका साक्षात्कार मानसिकता नहीं, दूसरे नौकरी की तलाश में नहीं जाएंगे, फिर साक्षात्कार के लिए नहीं जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले एसआरटी पर आइए। अगला एसआरटी में कहा था कि आप XYZ कंपनी में सीईओ हैं, मतलब कोई कंपनी उसमें आप सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। आपकी कंपनी ने पिछले साल अच्छा लाभ कमाया, बहुत अच्छा लाभ कमाया और इस कारण से आपके कर्मचारियों ने आपके वेतन बढ़ाने की कोशिश की, मतलब वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं आपके कर्मचारी और वो हड़ताल पर भी चलेंगे। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। सबसे पहली बात है कि उसकी मांगों को अस्वीकार करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप उनकी सभी मांगे मान लेंगे, मान भी नहीं सकते उसकी सारी मांगों। आप कर्मचारी को बर्खास्त करना शुरू करेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। आपका ऑप्शंस बचे एक, वही है आपका आंसर है। आप उन्हें बातचीत के लिए बुलाएंगे, पहले बुलाइए क्या कारण है, कहाँ बढ़ाना नहीं बढ़ाना उस पर हम पहले बात करते, उसके बाद क्या कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले एसआरटी की ओर बढ़ते हैं।
अगला एसआरटी कहता है कि जिम से लौटते समय चाकू वाले 3 व्यक्ति आपको रोकते हैं, मतलब चाकू लिए 3 व्यक्ति आपको रोकता है और आपकी मूल्यवान संपत्ति सौंपने के लिए कह रहा है। जैसे मान लीजिए आप कहीं से जिम से आ रहे थे और इनके पास कोई बहुत ज़्यादा मूल्यवान चीज़ आपके पास, तो आप क्या करेंगे? उसमें 3 व्यक्ति छुरा लेके बैठा हुआ, आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात है उनका विरोध करें और उनके पकड़े और अपने हाथों से उसका मुकाबला करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, हम अकेले हैं, वो 3 है तो हमको बिल्कुल पछाड़ देगा, गलत है। उसके बाद घर में शांति से अपेक्षा करें। क्या कहता है? घर में शांति से अपेक्षित करें, पुलिस को उसकी सूचना दें और सिम कार्ड को अवरुद्ध करें। हमारे हिसाब से तो ये भी नहीं होने की संभावना है। अगले सवाल पर आई, अगले एसआरटी ऑप्शन पर आते हैं। उनकी नंबर प्लेट पर ध्यान दें। बिल्कुल सही बात, उसकी नंबर प्लेट पर ध्यान दें। सिम कार्ड को अवरुद्ध करें और बैंक कार्ड को अवरुद्ध करेंगे और पुलिस को उसके चेहरे और अपराध के सामने, अपराध के स्थान पर के बारे में सूचना देंगे। बिल्कुल आपके ही आंसर सही हो जाए। चलिए अगले एसआरटी की ओर बढ़ते हैं। अगले एसआरटी में कहता क्या है कि आप अपने मित्र के साथ कॉलेज ट्रिप पर जाते हैं और वहां आपने देखा कि आपके कुछ मित्र ने किसी मुद्दे पर बहस करना शुरू कर दी। आप मध्यस्थता बनना चाहते, मतलब बीच में आके उसको मामला को ठंडाना चाहते, खत्म करना चाहते, लेकिन उनमें से एक आप पर पक्षपात के लिए संदेह कर रहा, आप क्या करेंगे? सबसे पहले मध्यस्थता बंद करेंगे। हमारे दोस्त हैं तो बिल्कुल मध्यस्थता को हम बंद नहीं कर सकते, ऑप्शन ए गलत है। उसके संदेह की भरपाई के लिए अपना पक्ष लेना शुरू करेंगे। बिल्कुल कुछ संदेह की भरपाई करेंगे, उसके भी मतलब पक्ष नहीं लेना शुरू करेंगे। ऑप्शंस अगले कहता है कि अगला ऑप्शंस में कहता है कि मामले के हस्तक्षेप करेंगे और निपटाने के लिए पुलिस को बुलाएंगे। वहाँ पर बिल्कुल पुलिस को नहीं बुलाना है, क्योंकि हमारा आपसी मामले हम पुलिस को बिल्कुल उसमें अंडर लाएंगे, है ना। तो क्या होगा? उससे अपने निष्पक्ष दृष्टिकोण का एहसास करेंगे। अब उससे क्या? अपनी निष्पक्ष दृष्टिकोण, किसी के को उपेक्षा नहीं करेंगे और किसी को एक दृष्टिकोण में नहीं लेंगे, बस निष्पक्ष, सभी के लिए बेहतरीन ढंग से दृष्टिकोण देकर और उस पर हम निष्पक्ष दृष्टिकोण का एहसास करेंगे। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला एसआरटी बहुत बेहतरीन है। इसी प्रकार का एसआरटी हूबहू आपको मिलेगा, एकदम विश्वास कीजिए इस पर, है ना। देखिए अगले एसआरटी में कहता है कि आप और आपका बॉस किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो आपके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए किसी विषय पर चर्चा करते समय आपके बॉस ने आपकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात है बॉस से बहस करना, बिल्कुल बॉस से बहस नहीं करना है। अगली बात पर है वहाँ से चले जाएंगे, जाना कहाँ? जब ऑफिस गए तो ऑफिस से भाग जाएंगे घर, थोड़ा ऐसा भी नहीं करना है। उसके बाद अपनी बातों का समर्थन करने के लिए तार्किक और मजबूत बिंदुओं का उपयोग करें। बिल्कुल सही बात, यदि आप अपने बातों को अपने बॉस के सामने रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बेहतरीन मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लेकर उसके सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, नॉलेज मतलब तार्किक रूप से। ठीक है, चलिए अगले एसआरटी पर आ जाइए। अगला एसआरटी बेहतरीन है आपके लिए। अगले एसआरटी में कहता है कि आप और आपका मित्र आपके कॉलेज के पार्क में एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। जब आप फुटबॉल को मारते हैं तो यह किसी की कार की विंडशील्ड से टकराती है ना, विंडशील्ड से टकराती है और टूट जाती है और गार्ड यह देख लेता, आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात सोचिए, आप उस स्थिति में रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी बॉल को कार से वापस ले जाएंगे और भाग जाएंगे। भागना बिल्कुल नहीं है, एसआरटी में हमेशा नेगेटिविटी में बिल्कुल नहीं जाना है, या कहेंगे कि आपकी कोई गलती नहीं, मेरा गलती बिल्कुल है भाई, हमने मारा तो हमसे लगा तो मेरी गलती है, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगले पॉइंट पर, अगले ऑप्शंस पर आइए। अगला ऑप्शंस कहता है कि अपनी गलती को नहीं कहकर गार्ड के साथ लड़ना शुरू करें, गार्ड से लड़े नहीं सकती। अगले ऑप्शंस में कहता है कि कार मालिक से माफ़ी, बिल्कुल माफ़ी मांगना है, टूटे हुए कांच के लिए बदले उसे योगदान देना पड़ेगा, कितना रुपया लगा उतना आपको योगदान देना पड़ेगा, इसलिए आपके ऑप्शन से डी बिल्कुल सही है। अगले एसआरटी पर बढ़ते हैं गाइस। अगला एसआरटी है बेहतरीन ढंग से आप समझिएगा। देखिए अगले एसआरटी में कहता है, एक मिनट, हाँ, अगले एसआरटी में कहता है कि आप शाम की सैर करके पार्क से घर लौट रहे थे और रास्ते में आपको मालिक की आईडी के साथ, है ना, एक गली में धनराशि से भरा एक पर्स मिलता, आप क्या करेंगे? धनराशि का उपयोग करेंगे, पर्स को फेंक देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा, फेंकेंगे हम पर्स को। फिर कहता है कि अपनी ज़रूरत के धनराशि का इस्तेमाल करेंगे और अपने पर्स को मालिक को लौटा देंगे, उसके पर्स को काट लेंगे, पैसे को सुखा लेंगे, पर्स वापस करेंगे और पर्स वापस करने के लिए उससे कुछ पैसे मांगेंगे। हमारे हिसाब से ये भी अच्छा नहीं है। ऑप्शन डी क्या? ऑप्शन डी कहता है कि पैसे लौटा देंगे, पर्स लौटा देंगे और पैसे पाने के लिए अन्य तरीका खोजेंगे, मतलब पैसे पाने के अन्य तरीका को खोजेंगे। बिल्कुल आपके एसआरटी डी में बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन एसआरटी,
एकदम हम बोल रहे हैं ना, आपको हूबहू इसी प्रकार आएगा। रात में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आपके घर में आग लग जाती है, अब क्या करेंगे? व्यक्ति को इकट्ठा करेंगे जितना हो सके पानी। क्या बात है, ऑप्शन ये होगा नहीं, हम कभी बिजली पर पानी नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ये गलत है। दूसरा ऑप्शन ये भी कहता है पानी छिड़काव करेंगे, ये भी गलत है भाई साहब। अगले ऑप्शन में आते हैं, कहता है कि बिजली की आपूर्ति में कटौती करेंगे, रेत और अन्य सूखे बुझाने की व्यवस्था, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। डी भी गलत है, इसमें भी पानी का बात बोल दिया। चलिए अगले एसआरटी को रिमूव करते हैं। कहता है कि जब वह सुबह उठा तो उसने कोने में एक सांप देखा, वो क्या करेगा? सबसे पहले यदि आप सांप को देखते हैं तो क्या कर सकते हो? रोना स्टार्ट नहीं कर सकते, पागल है क्या? रोना नहीं है, अपने बिस्तर में कूदेगा और भाग जाएगा। भागेंगे तो भी सांप आपको काट सकता है। सांप पर कंबल या तो अन्य कोई कपड़ा फेंक देंगे और अन्य सदस्यों की मदद से घर से बाहर निकल जाएंगे। आपके ऑप्शन से बिल्कुल पूरी तरह से 110% सही है। चलिए अगले एसआरटी की ओर बढ़ते हैं, है ना। हाँ अगला एसआरटी देखिए, अगला एसआरटी में कहा था कि आपको एक नायक के रूप में कॉलेज अभिनय के लिए नहीं चुना गया था, बजाय आपके एक साइड रोल दिया गया, आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात है, देखिए आप एसआरटी को तो बना रहे हैं, लेकिन यदि आप एसआरटी के साथ साथ ये सोचिए यदि आप आर्म फोर्सेस में ज्वाइनिंग होते तो आपके जो बड़े बड़े सीईओ हैं, है ना, जब आपके ऊपर जितने भी रहेंगे ऑफिसर, आपको यदि कोई काम सौंपेगा ना तो उसे हर एक काम को आपको एक सिचुएशन तो ले ही लेंगे, लेकिन उस काम को आपको एक चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा। किस रूप में लेना पड़ेगा गाइस? तो आपको हर एक काम को एक चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा और उसी चुनौती के साथ उसको क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा और अपना 100% एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी आपका बहुत सारे जो एक तरफ से कह सकते हैं कि उसके जो प्रति हमारा जो बनेगा ना, समझ सकते हैं आप, वो बहुत अच्छा बनता है, ठीक है ना। चलिए अगले में कहता है कि वह एनसीसी शिविर से देर रात लौटा और उसके सौतेले माँ ने उसके घर आना दरवाजा नहीं खोला, क्या करेंगे? घर के बाहर चिल्लाएंगे, रात को क्यों चिल्लाएंगे? पागल हम क्या नहीं कर सकते? दरवाजा खोलेंगे, जब तक वो दरवाजा नहीं खोलती तब तक बार बार खटखटा रहे, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना गाइस। मदद लीजिए बिल्कुल, है ना। घर के बाहर सो जाएंगे, घर के बाहर सो जाएंगे, कुत्ता काट के भाग जाए, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस ये बिल्कुल सही है कि अपने मित्र के स्थान पर रात बिताएंगे और अगली सुबह घर चले जाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक बस यात्रा के दौरान आपने पाया कि कुछ सहयात्री अनावश्यक रूप से एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन से आपको समझना है, देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से, है ना। कि एक बस यात्रा के दौरान आपने पाया कि कुछ सहयात्री अनावश्यक रूप से बस कर रहे थे और दूसरों को परेशान कर रहे थे, आप क्या करेंगे? उस स्थान पर रहेंगे तो। चलिए हम करते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, कहता कि आप मधुमेह के रोगी हैं और आपके पास बेकारी रसमलाई, मतलब मधुमेह के रोगी हैं और आपके बेहतरीन चीज़, आपके मन पसंदीदा खाद्य को आपको कह रहा है डॉक्टर नहीं खाना, तब क्या करेंगे? हाँ, इसे खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, उसे नहीं खाएंगे और उसके बारे में सोचेंगे क्यों, है ना। इसको एक तरह से हानिकारक रूप में लगे, बस नहीं खाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। चलिए इसका भी आपको आंसर देना है, इस क्वेश्चन एसआरटी का भी आपको सब जवाब देना, ठीक है। इस चलिए, कहता कि आप एक समृद्ध परियोजना के संभाल रहे तो जिसमें टीम के सदस्यों के असहयोग के कारण देर हो रही है, आप क्या करेंगे? हम तो इसने साठी का सवाल जवाब दे दिया, आप भी दीजिएगा। इस देखिए ये सब आपको देना है ना, तो मैंने बता दिया आपको बेहतरीन क्वेश्चंस एसआरटी का। अप्रॉक्सीमेटली हमने 20 ही क्वेश्चन लिया है, ये पार्ट 1 होगा एसआरटी। देखिए 45 क्वेश्चन, तो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो सकता है ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पार्ट बाय पार्ट 40, अभी मैं 20 क्वेश्चन की बात किया, अगले 60 आएगा तो उसमें 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, जिससे आपका एक सेट बेहतरीन ढंग से खत्म हो जाएगा और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरा मोटिवेशन होता है। तो मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।